हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रिंकी। आज का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में आज हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एज कम्प्लीट बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। हमारा डाइजेशन जो होता है मैकेनिकल मतलब कि मुंह के थ्रू या माउथ के थ्रू उसे चबाकर, और केमिकल मतलब हार्मोन के थ्रू उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, पहला प्रोसेस हम पढ़ेंगे डाइजेशन थ्रू द बक्कल कैविटी। उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट पहले से ही रेडी करके रख रखे हैं, उस पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। उसके बिहाफ पर हम एनसीईआरटी फिर पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहता है। मैंने जो पेज बनाया है उसके हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। सॉरी, जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। डाइजेशन हैव टू स्टेज, मैकेनिकल एंड केमिकल। बाय सलाइवरी जूस। सलाइवरी जूस जो कि होता है 1 से 1.5 लीटर पर डे हमारा सलाइवरी जूस सिक्रीट होता है थ्रू माउथ। म्यूकस। म्यूकस से क्या होता है, लुब्रिकेट होता है एंड एडहरिंग द फूड पार्टिकल। ये हमारे म्यूकस क्या करता है, फूड के पार्टिकल को लुब्रिकेट, गीला करता है और पार्टिकल को चिपकाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर म्यूकस के मुंह के अंदर, माउथ के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि नकल बाइकार्बोनेट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है। नकल मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और कुछ एंजाइम होते हैं जो माउथ के अंदर होते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल जैसा काम करता है। एंड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, टाइलिन होता है इसका एंजाइम। ठीक है, टाइलिन एंजाइम होता है। बक्कल कैविटी में बच्चों याद रखना कि हमारे माउथ के अंदर स्टार्च का 30% डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है। और माउथ के अंदर जो सलाइवा का पीएच जो होता है 6.8 होता है। ठीक है, तो ये स्टार्च क्या होता है बच्चों, कभी आपने महसूस किया होगा कि स्टार्च जो होता है वो मीठा नहीं होता, लेकिन जब उसको हम चबाते हैं थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है तब वो डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोज में टूटता है, तो वो थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है। फिर बक्कल कैविटी के हम क्या करते हैं, मेस्टिकेशन के करने। मेस्टिकेशन मतलब खाने को चबाना, जिसके अंदर सलाइवा एंड फूड मिलकर बॉलस बनाते हैं। ये बॉलस को हम क्या करते हैं, फिर फैसिलेट करते हैं सॉलोइंग डीग्लूटेशन, मतलब कि अंदर गटकाते हैं। इसको हम डीग्लूटेशन साइंटिस्ट बायोलॉजी के भाषा में कहते हैं। आइए अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी इसके ऊपर क्या कहता है। बक्कल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, mastication of the food and facilitating of the swallowing. The teeth and the tongue with the help of, बच्चों इसमें teeth and tongue की हेल्प, हाँ, सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। अब हमने क्या किया, टीथ के थ्रू हमने उसको चबाया एंड सलाइवा के थ्रू उसको फूड को मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद म्यूकस इन द सलाइवा के अंदर म्यूकस होता है। जो म्यूकस क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है एंड एडहरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू बॉलस। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो टुकड़े होते हैं खाने को, जो हम चबाते हैं, बारीक करते हैं, पीसते हैं, उसको एडहरिंग मतलब चिपकाना, एक दूसरे को चिपका देते हैं, उसको हम बॉलस करते हैं। मुंह के अंदर बॉलस बन जाता है विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा एंड म्यूकस एंड फूड। The bolus is then conveyed into the pharynx में जाता है एंड देन into the esophagus के थ्रू होते हुए by swallowing या deglutition, खाने को अंदर गटकने को deglutition कहते हैं। The bolus further pass down through, फिर बोलस क्या होता है, पास डाउन होता है थ्रो ईसोफेगस से जाता है सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। बच्चों पेरिस्टाल्सिस मतलब होता है कि हमारे गले के अंदर वेव चलती है ऐसे करके लाइक ऐसे करके। तो खाना एक तरफ से बंद होता है, फिर दूसरी तरफ से धक्का लगता है, फिर खाना एक तरफ से बंद होता है, फिर दूसरी तरफ से धक्का लगता है। इस वजह से हमारा खाना ईसोफेगस से कहाँ चला जाता है बेटा, आगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को मैं आगे इस तरीके से फूड पेरिस्टाल्सिस होता है, यहाँ से जाता है, फिर ये धक्का लगता है तो यहाँ पे जाता है, फिर ये धक्का लगता है, फिर ऐसे आगे जाता है बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। द गैस्ट्रोइसोफेगल, ये गैस्ट्रोइसोफेगल बच्चों मैंने आपको बताया था ना, स्टमक के अंदर खुलता है, स्पिंक्टर कंट्रोल द पासेस ऑफ द फूड इनटू द स्टमक।
गैस्ट्रोइसोफेजियल एक स्फिंक्टर होता है, लाइक ऐसे ऐसे कसा हुआ रहता है, ये फूड को स्टमक में ले जाता है स्फिंक्टर, ठीक है, पासिस द फूड इन द स्टमक। द सलाइवा, सलाइवा जो होता है सलाइवा सिक्रीटेड इनटू ओरल कैविटी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सलाइवा जो होता है हमारी ओरल कैविटी के अंदर आता है। सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में नकल बाइकार्बोनेट, नकल मतलब सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। एंड कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से पहला एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में काम करता है। एंड लाइसोजाइम, एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम मैंने आप लोगों को बता रखा था एंटी बैक्टीरियल होता है ये, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इनटू द ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है बाय द हाइड्रोक्लोरिक एक्शन। हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक एक्शन के थ्रू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम हो जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। द सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च, कम से कम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है इन द हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय द एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच किस पीएच पे, 6.8 पीएच पे। इनटू द डाइसैकेराइड में टूट जाता है स्टार्च। डाइसैकेराइड जिसे कि माल्टोज, फ्रूट अनाज के अंदर कौन सा होता है, माल्टोज होता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट, प्रिवेंट द इन्फेक्शन से हमें बचाता है। नेक्स्ट हमें टेबल बताता है कि स्टार्च, स्टार्च पे सलाइवरी एमाइलेज काम करता है एट द पीएच ऑफ 6.8, इसको चेंज कर देता है माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड होती है, ये इसी की वजह से थोड़ा थोड़ा हमें फूड मीठा लगता है, ठीक है बच्चों। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टमक में कैसे क्या होता है, स्टमक का काम क्या होता है, स्टमक में खाना कैसे जाता है, स्टमक में कैसे क्या क्या काम होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।